शुकूक शुबहात के जो बादल हैं ना वो सर पे मंडला रहे हैं। लोगों को अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि क्या वाकई में अब इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं। फिर राजा रियाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उससे मज़ीद अच्छा, सवालात वो जन्म ये ले कह रहे रहे हैं। हैं, उन्होंने कहा है कि जहाँ से डेट आनी है शायद वहाँ से आ गई है डेट, और वो ये आई और है कि फरवरी का कह फरवरी रहे में हैं। होंगे। जो राजा रियाज साहब ने बताया वो ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी से 4-5 दिन आगे या 4-5 दिन पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि विंटर्स में, सख्त सर्दी में उस तरह से इलेक्शन हो भी नहीं पाते हैं। सर्दी का जवाब बना दिया जाता है बिकॉज सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी होती है, लोग नहीं निकल पाते हैं, वोटर टर्नआउट बड़ा मिनिमम सा रहता है। खैर, ये तो अभी जब तक हो नहीं जाते इलेक्शन तब तक समझ नहीं आती कि इलेक्शन हो रहे हैं हमारे मुल्क में या नहीं हो रहे हैं। कुछ हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि जो निगरान सेटअप आने वाला है वो टेक्नोक्रेट सेटअप होगा अच्छा, ये और वो पहली प्रोलॉन्ग दफ़ा चलेगा आयशा जब ऐसा तक हुआ है। मईशत सही नहीं हो जाती। कहीं नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कहीं ये बात हो रही है कि इलेक्शंस जो है ना, क्योंकि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं हो सकते हैं, तो ये जो टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल ये सेटअप है यही आगे बढ़ेगा। इस तमाम तर मामले में जो मुल्क के हालात हैं उसके हवाले से भी बहुत इबाम पाया जा रहा है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब्दुल सत्तार साहब, जो हम बात कर रहे हैं सर, निगरान वज़ीर आज़म का बिलाखिर उनका ऐलान हो गया, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया, काबीना का भी ऐलान हो रहा है। आपको लगता है कि सर इलेक्शंस जो गिवन टाइम है उसमें होते आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिस तरह बहुत से सवालात लोगों में इबाम पाया जा रहा है, आपको भी यही शुकूक व शुबहात हैं कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? ये सवाल मेरे ख्याल शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, जरदारी से पूछा है, शायद उसका जवाब भी ना हो कि जी मुझे नहीं पता। अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को नहीं पता कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, अगर होने हैं तो कब होने हैं, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मतलब कि आप वो सूरत हाल होती है पाकिस्तान में, अनसर्टेनिटी इज रेनिंग सुप्रीम एवरी टाइम। पाकिस्तान में ये नहीं होता कि एग्जैक्टली आपको पता हो। एग्जैक्टली अगर नहीं भी पता तो कम से कम पता हो कि आने वाले दिनों में क्या होना है। पाकिस्तान अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम है। यहाँ आपके साथ पहले ही दिन से, या कम से कम जब हमने शोर संभाला था, या कम से कम जब हमने जर्नलिज्म शुरू की थी, तो पर अनसर्टेनिटी हमारे साथ रख दी गई थी कि आपने अनसर्टेनिटी में रहना है, गैर यकीनी सूरत हाल में रहना है। आपने गेस वर्क ही करते रहना है, ये होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा नहीं होएगा। हमें उसी हालत में रखा जाता है। पूरी दुनिया जो आगे जा चुकी हुई है वो अनसर्टेनिटी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि अनसर्टेनिटी को रिमूव दी एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये केयर टेकर का आपके सामने, हम मीडिया वाले कितना नाम ले रहे थे, 20 नाम हमने लिए। कभी काकड़ का नाम सुना, या मैंने कहा, या आपने कहा, या कभी मीडिया में सुना काकड़ का ख्वाजा नाम? आसिफ साहब भी ये कह रहे थे कि ऐसा नाम आएगा, पता भी नहीं होगा किसी को कि कौन आने वाला है। तो कह रहा हूँ ना कि हम लोग इतने नाम लिए, हम लोगों ने सुबह से लेके शाम तक, कोई 8, 10, 12, 15 दिन हम नाम ही लेते रहे। काकड़ का नाम था ही नहीं बीच में। काकड़ साहब आ गए निगरान वजीर आजम। अब यहाँ से सर, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? इवन हम लोग भी, मीडिया वाले भी टाइम ही वेस्ट करते हैं ना। इतनी लंबी लंबी हम ट्रांसमिशंस कर लेते हैं, एक कैबिनेट के इजलास हो जाते हैं, उस पर कितने पैसे लगते हैं। भाई जहाँ से नाम आने आप वेट करें, तसल्ली से बैठे रहें, उधर से नाम आ जाएगा, आप अनाउंस कर दीजिएगा, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। अब ये हम लोग करते तो है ना, हमें भी जल्दी पड़ी होती है, सुनने वाले को भी जल्दी पड़ी होती है, जो मीडिया को देख रहा है उसको भी जल्दी है, जो मीडिया में आ रहा है हम जैसा बंदा उसे भी जल्दी है। वो बस जल्दी पड़ी होती है कि जी मेरा ख्याल है कि अलिफ आएगा, मेरा ख्याल है बे आएगा, मेरा ख्याल है पे आएगा। नाम का हर्फ यहाँ से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा। बस ऐसे ही है ना, जहाँ ना पता हो ना, जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल हो, अनसर्टेनिटी हो, वहाँ यही हाल होता है कि हम तुक्के मार रहे होते हैं, टेवे मार रहे होते हैं, फ्लूक पे चल रहे होते हैं। एक कदा तुक्का लग गया, हमारा टेवा लग गया, तो हम कहते ओ हो जनाब हमने कमाल कर दिया। उसके अलावा जो 1,500 हम तुक्के मारे वो तो साबित नहीं हुए, तो उसका कोई जवाब कौन देगा? वो उसका जवाब भी हमें देना चाहिए कि जनाब हमने तुक्के मारे थे, वो 150 तुक्के मारे थे, एक तुक्का चल गया था, हम उसकी वजह से ये टीवी पे आ रहे हैं, हम उसकी वजह से मीडिया पर्सन है, हम उसकी वजह से तज़कियाकार है। पाकिस्तान में आपने अनसर्टेनिटी को आपने समझा ही नहीं कि अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी। अगर आपने यू हैव टू डील विद अनसर्टेनिटी, तो कैसे अनसर्टेनिटी को आप डील करेंगे? उसमें हमेशा से यह है कि ये लफ्ज के जी मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ,
ये हमारे यहाँ बोला ही नहीं जाता कि जी मुझे नहीं पता, ये कोई नहीं बोलेगा। ये बोला क्या होगा, लोग समझेंगे शायद खिफत उठानी पड़ जाएगी अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे नहीं पता, और लोग मेरे बारे में क्या तासुर मेरे लेंगे कि पूरे यार इसको इल्म पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, लोगों को ये शायद लगता है इससे। नहीं ऐसा होता है, देखो बाहर की दुनिया भी है। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये बातों से बिल्कुल इख्तलाफ तो किया ही नहीं जा सकता किसी सूरत भी। अभी थोड़ा सा आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, बिकॉज ये भी हल्के कुछ बात कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, क्योंकि परेशानी बहुत है, जो थिंक टैंक्स हैं बड़े परेशान हैं कि मईशत नहीं चल रही है, मुल्क बंद हो सकता है, दिवालिया होने की जो खबरें आ रही थी वो तो अब खैर नहीं आ रही हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जा सकते हैं? काबीना में कौन कौन आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग हो सकते हैं? और ये जो फरवरी की बात की है राजा रियाज साहब ने, आपको लग रहा है फरवरी में हो जाएंगे? नहीं, ये सारा जो सेटअप है हमारे मुल्क में, कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की हुकूमत भी आ जाए तो वो पावरफुल नहीं होते। पावरफुल होती है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है फौज। ये उनको पता होता है, उन्होंने करना होता है। पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है वो तो बहुत सारे लम्हात में इस तरह से फंसी होती है कि हालांकि वो हुकूमत में वो होते हैं, वजीर आजम वो बने होते हैं, वजीर दाखिला वो बने होते हैं, हर तरह का उनके पास होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं होता कि आने वाले 24 घंटों में क्या करना है या क्या होगा। अब ये सेटअप जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को पता है, ये फौज को पता है, वो कर रहे हैं। पहले ये बात हुई थी, बीच में बात निकली थी कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि जी कोई न्यूट्रल पॉलिटिशियन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी कि टेक्नोक्रेट होना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा पता लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है टेक्नोक्रेट हो, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जो हुकूमत में थी वो चाह रही थी कि पॉलिटिकल न्यूट्रल पॉलिटिशियन हो। अब ये इसकी समझ या तो पॉलिटिकल लीडरशिप हमें एक्सप्लेन कर सकती है या एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट तो बोलती नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप कर सकती है कि ये मतलब क्या था पॉलिटिशियन न्यूट्रल का और टेक्नोक्रेट का। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट जो होता है ना, वो आपकी चीजों को, आप वो सहूलतकार होता है। टेक्नोक्रेट सहूलतकार होता है, वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो जीनियस, अल्ट्रा जीनियस ही क्यों ना हो, वो होता है सहूलतकार। अब सहूलतकार किसका है? वो एस्टेब्लिशमेंट का होगा, उसका दिमाग खराब है कि लेकिन वो जी अब्दुल सत्तार साहब, चलें ठीक है सर, चलें सहूलतकार ही लगा दिया आपने, जो भी लगा दिया वो लग गए। अब इसके बावजूद भी सर आपको लगता है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर हो सकते हैं, या फिर ये जो बातें हो रही हैं, कयास आराइयाँ जन्म ले रही हैं कि इलेक्शन साल 2 साल डिले हो सकते हैं, मईशत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की हुकूमत कायम रहेगी, इसी तरह ये काम चलता रहेगा? अब देखें, इलेक्शन के ऊपर ना एक फैसला आया था, जो गालिबन चीफ जस्टिस का नाम उमर अताब बंदयाल ही है, मुझे याद जान जी बंदयाल साहब ही सर, बंदयाल साहब ही। बंदयाल साहब, अब उनका एक फैसला आया था कि जी इलेक्शन के ऊपर, उस फैसले के ऊपर एक बात थी कि आप इलेक्शन करा ही देते, इलेक्शन कराने से क्या क़यामत आ जाती, क्या होता, इमरान खान जीत जाता, तो जीतने दो उसको यार, किसी ने तो जीतना है ना, किसी एक ने जीतना है, किसी एक की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी या वो स्वीप करेगा, ठीक है ना। तो आप जब इलेक्शन से भागते हैं तो उसका तासुर क्या बनता है, मिलता क्या तासुर? वो पीटीआई पर उसका पूरा कहते हैं कि ये हम जीत रहे थे, हम जीत जाएंगे इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब हो सकता है वो जीत ना सकें, चलें जेन्युइन इलेक्शन भी हो जाए, धांधली भी ना हो, तो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, वो सेल्फ प्रोजेक्शन में लगे हुए हैं कि जनाब स्वीप कर लेंगे 2/3 3/4। अब उनको नहीं पता, उनसे पूछा जाए कि 2/3 होती क्या है, 3/4 होती क्या है, उनको नहीं पता होगा, वो सिंपल ये कहेंगे 2/3 3/4। अब आपने इलेक्शन के ऊपर गो सिचुएशन हो जाती है पूरी दुनिया में। साथ आपका इंडिया में कभी आपने सुना है कि वहाँ इलेक्शन के हवाले से इस तरह की बात हो? कभी सुना है आपने? एक लम्हे के लिए मैंने नहीं सुना। वहाँ इलेक्शन होते हैं, टाइम पे होते हैं। और सर वहाँ पर निगरान हुकूमत का तस्वुर भी नहीं है, जो मौजूदा हुकूमत होती है उसी की जेरे निगरानी इलेक्शन प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, वही टाइम पर होते हैं, और उसकी शफाफियत पर भी कोई सवालिया निशान नहीं उठता। और ये बात जो निगरान सेटअप है ना, वो तो हमारी बदकिस्मती है कि निगरान सेटअप में हमें डाल दिया गया। निगरान सेटअप नहीं होता दुनिया में, बहुत कम ममालिक है जहाँ सेटअप होता है, बहुत कम ममालिक हैं। निगरान सेटअप का मतलब क्या है
कि बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक दूसरे को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया है, एतबार ही नहीं उनको, ट्रस्ट इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना तो होता सर है ना ये इमरान सियासी सेटअप में। जमातों को चाहिए ना, ये जब इख्तिदार में आते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, पार्लियामेंट को ये मजाक समझते हैं, इवन वहाँ पे हाजिरियाँ नहीं देती हैं, वही कानून साजी वहीं से होनी है, ये कानून साजी कर सकते हैं और निगरान सेटअप को ख़त्म कर दें अगर करना चाहें तो। अब उनका भी हिसाब ऐसा ही है, पार्लियामेंटेरियन का हिसाब भी ऐसा ही है, जिसने वोट देना है, यानी हम लोग जो हैं वोट देने वाले, हमारा वही हिसाब है। हम जब देखते हैं, अब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी कभी नहीं आएगा, हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आएगा, हमारे यहाँ, अब आप जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करें, वैसे तो हम उन्हें गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन क्या आज हमने नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पैदा किया? क्या आज तक हमने अटल बिहारी वाजपेयी पैदा किया पाकिस्तान का? नहीं किया, हम नाकाम रहे उसमें। वहां जो मर्जी हो मामला, जिस तरह के मर्जी मामला हो, वो इस तरह के प्रधानमंत्री आते हैं जिन पे उंगली उठाना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के तो आज तक एक चीज बाहर नहीं आ सकी, नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज बाहर नहीं आ सकी। यहाँ होता है नवाज शरीफ, पूरी लाइन लगी, कतार लगी हुई है करप्शन केसेस के, जरदारी हो, इमरान खान हो, कतार लगी होती है। हमें नहीं समझ आई कि और सर मजे की बात ये है उसमें से निकलता भी कुछ नहीं है, 2-4 सालों बाद वो केसेस पता भी नहीं चलते। हम देखिए शहबाज शरीफ साहब पर जितने केसेस थे आज कोई केस नहीं है उन पर। ये अगर कुछ हो ना सॉलिड तो कुछ निकले भी, जेलों में जाएं, जिंदगी भर के लिए आप सियासत में नजर ना आए, ऐसा कुछ होता भी तो नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास जरदारी के, नवाज शरीफ के, इमरान खान की ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो आपने कभी सुनी ना हो, फिर जेन्युइन चीजें पढ़ी हो, डॉक्यूमेंट पढ़े हो, आपने कभी सुनी ना हो, मीडिया में आज तक ना आए हो, फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? केसेस बनते हैं, कई केसेस होते हैं वो जाली केसेस होते हैं, कमजोर केसेस होते हैं, कई केसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब उनको समझना, ये डिपेंड करता है बंदे की सूझबूझ पे कि उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग है क्या, वो समझता है ये केस, इंक्वायरी, ये डॉक्यूमेंट्स, ये क्या कह रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जो बिल्कुल जाली केसेस थे। जरदारी सर जाली केसेस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं केसेस पर अदालतें तो सजाएं सुना देती हैं, इतने इतने जुर्माने भी कर देती हैं। सर वक्त की कमियां, आपसे दोबारा बात, जी सर कमेंट खत्म कीजिएगा अपना। अदालत भी हमारा हिस्सा है, जिस तरह के हम हैं इस तरह की अदालतें होती हैं। ऐसे ऐसे केसेस के फैसले आए हैं जो किसी वकील से या लीगल फर्टेनिटी के बंदे से या जिसको कानून की सूझबूझ है उनसे बात करें, वो क्या समझ नहीं आई। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का फैसला देखें, खड़े खड़े 26 सेकंड की या 30 सेकंड की इनको सजा हुई, नाअहल भी हो गए और सजा भी हो गई और मौके पर फैसला भी सुना दिया गया। वो ही अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं जैसे हम हैं वैसी हमारी अदालतें हैं, जो भी सारा निज़ाम चल रहा है वही, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हमें मेरा ख्याल है हर शख्स को इनफरादी तौर पर कुछ ना कुछ सोशल वैल्यूज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। अब्दुल सत्तार साहब बहुत